जी वेलकम बैक बच्चों। जी लेसन नोट्स हमारे 13 और वीडियो क्लिप 4 टाइप ऑफ रेशियो को जो है हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ रेशियो। अच्छा, डिफरेंट किस्म की टाइप ऑफ रेशियो है, लेकिन ये टाइप ऑफ रेशियो जो है बनाई कैसे गई हैं तो उसकी तरफ हम आ जाते हैं अब। ठीक है, कॉमनली फाइनेंशियल रेशियो जो है हमने, अगर आप सिंपल इसको डिफाइन करें तो इसकी टू काइंड्स हमारे सामने आती हैं। अच्छा, ये जो टू काइंड्स हैं वो किस तरह से बनाई गई हैं, जैसे देखें ऊपर भी हमने पहले बात की थी लास्ट जो हमारे इसी वीक के जो यानी कि फर्स्ट जो रिकॉर्डिंग है, तो उसमें देखें हमने बात की है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंस जो बैलेंस शीट है उसको बनाते हैं किसके लिए, फाइनेंशियल कंडीशंस को देखने के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमारे दो ही मोटिव होते हैं कि हम फाइनेंशियल कंडीशन देखना चाह रहे होते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाह रहे होते हैं अपनी कंपनी की। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। दूसरी यही बात होती है कि हम देखना चाह रहे होते हैं कि हमारी जो कंपनी का टर्नओवर है, हमारे जो बिजनेस ऑपरेशन है, उनका जो टर्नओवर है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, ठीक है, तो उसको जो है हम व्यू करना चाह रहे होते हैं। और इसी के आंसर के लिए हम दो किस्म की मेजर स्टेटमेंट बनाते हैं, एक का नाम बैलेंस शीट और दूसरा इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपकी जो यहाँ पे जो फाइनेंशियल रेशियो को कैटेगराइज किया गया है वो भी बिल्कुल इसी बिहाफ पे किया गया है कि जो है हम पहली एक रेशियो जिसको आप जो है बैलेंस शीट रेशियो का नाम दे सकते हैं, और इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो बैलेंस शीट रेशियो होगी उसमें सारे के सारे जितने भी रेशियो के बिहाफ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें जो आपकी वैल्यूज होंगी, जो कि डिनोमिनेटर्स या डिनोमिनेटर्स हैं, ठीक है, आपकी जो भी दो वैल्यूज जिनको आपने डिवाइड करके आंसर निकालना है, दोनों जो है डायरेक्टली हम बैलेंस शीट से जो है उठाएंगे। ठीक हो गया, तो एक तो ये हमारे पास आ गई। दूसरी जो टाइप हम जैसे कह रहे थे वो जी हमारे पास इनकम स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट इसको हम कह रहे होते हैं। प्योरली इनकम स्टेटमेंट भी नहीं कहते इसको, क्योंकि इस रेशियो में फिर समटाइम ऐसा होता है कि एक एक्टिविटी रेशियो है जिसमें सिर्फ इनकम स्टेटमेंट का जो है ना अकाउंट्स यूज होते हैं। बाकी जो आपके पास स्टेट रेशियोज हैं उनमें इनकम स्टेटमेंट से भी वैल्यूज ले रहे होते हैं हम, और बैलेंस शीट से भी ले रहे होते हैं। तो इस वजह से हम इसका नाम रखते हैं इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट रेशियो। ठीक है, तो इसमें फिर यही है कि आपके पास जो है बैलेंस शीट से भी वैल्यूज आएंगी, वो डिनोमिनेटर होते हैं नॉर्मली, और आपके जो इनकम स्टेटमेंट से वैल्यूज आएंगी उनको जो है नोमिनेटर्स कहा जा रहा होता है। ठीक है, एनी हाउ, चले, ये तो हमारे पास एक इसका जो है टाइप्स की मैंने बात कर ली। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जी वो हमने जो यहाँ पे डिस्कस करनी है वो ये कि 5 इसकी टाइप्स हैं जिनको जो है आपने याद रखना है। पहली लिक्विडिटी, फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो, ठीक है, कवरेज एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक हो गया, और जो है आपके पास एक्टिविटी एंड कवरेज रेशियो। ठीक है, तो ये और प्रॉफिटेबिलिटी, ये तीन रेशियो ये होगी, और लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो। अच्छा, इनको थोड़ा सा ब्रीफली मैं यहाँ पे जस्ट व्यू करूंगा क्योंकि इनकी जो डिटेल है ना आगे वो आनी है, उस पर हमने बात करनी है। ठीक है, बैलेंस शीट रेशियो में शामिल है आपके पास फाइनेंशियल और लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो मेजर करेगी फर्म की एबिलिटी टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, कि फर्म इस काबिल है कि अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे कर सके। ठीक है, और जो फाइनेंशियल लिक्विडिटी रेशियो है ये शो करेगी द एक्सटेंट टू विच द फर्म इज फाइनेंस्ड बाय डेट, कि कितना फर्म का पोर्शन है जो कि फाइनेंस किया गया है डेट फाइनेंसिंग से। ठीक है, तो ये दोनों ही बैलेंस शीट रेशियो है जो कि आज के टॉपिक का हमारा हिस्सा भी रहेंगी, इनकी हम कैलकुलेशन करते हैं। और इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट रेशियो में कवरेज रेशियो जो कि रिलेट करेंगी चार्जेस ऑफ अ फर्म, इट्स एबिलिटी टू सर्विस कवर और नॉट। आई मीन कि जो आपने देखें इंटरेस्ट वगैरह जो फाइनेंशियल चार्जेस हैं आपके, कवरेज रेशियो, क्या आपने इजीली जो आपने लोन लिया था और उस पर आपने इंटरेस्ट दिया तो आप उसको इजीली कवर कर पाए भी या नहीं। ठीक है, तो बाकी एक्टिविटी रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो मेजर हाउ इफेक्टिवली द फर्म इज यूजिंग इट्स एसेट। हम बात की थी ना एफिशिएंसी ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात करोगे आप। ठीक है, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो डिफरेंट प्रॉफिट मार्जिन है जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी है, रिटर्न ऑन एसेट है, ये सारी चीज़ें जो है प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये 5 किस्म के रेशियो हैं, ये 5 नाम जिनमें शामिल है लिक्विडिटी रेशियो, फाइनेंशियल लिक्विडिटी रेशियो, कवरेज रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी। और सभी के जो पर्पसेस हैं
उनको आपने माइंड में रखना है ताकि उनके जो फार्मूले जब आप बनाएं तो आसानी रहे। ठीक है, चलें जी हम बैलेंस शीट रेशियो से स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और इसमें जैसे हमने बात की थी लिक्विडिटी रेशियो हमारी आनी है। चलें जी, लिक्विडिटी रेशियो अगेन क्या करेगी, ये बेसिकली हमारी एबिलिटी को शो करती है, फर्म की एबिलिटी को कि ये इजीली अपने करंट ऑब्लिगेशन को पे कर सकती है या नहीं। ठीक है, अब इससे क्या मुराद है, इससे क्या मुराद, इसको देखें। लिक्विडिटी रेशियो आर यूज्ड टू मेजर द फर्म एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। ठीक है, जो भी शॉर्ट टर्म उसकी ऑब्लिगेशंस हैं, जो उसकी लायबिलिटीज हैं, जो लोगों का पैसा देना है वो इजीली पे कर सकती भी है या नहीं। दे कंपेयर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन विद शॉर्ट टर्म और करंट रिसोर्स अवेलेबल टू मीट दीज ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये देखना होता है, कंपेयर करना होता है कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन विद द शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज मीन टू से करंट एसेट इट इज अवेलेबल टू मीट द ऑब्लिगेशन। तो इसके लिए वन ऑफ द मोस्ट जनरल एंड फ्रीक्वेंट यूज ऑफ दिस लिक्विडिटी रेशियो इज द करंट रेशियो। ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशियो में सबसे ज़्यादा एक जो फेमस नॉर्मल रेशियो है वो करंट रेशियो। ठीक है, अब करंट रेशियो का जो फार्मूला है ये आपके सामने दिया हुआ है। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक हो गया। अब ये जो करंट रेशियो है हमें सिर्फ हेल्प करेगी सिर्फ ये देखने में कि आया हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो करंट एसेट हैं, उनमें इतनी पोटेंशियल है, उनमें इतनी एबिलिटी है कि हम अपनी जो करंट या शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है उनको इजीली पे कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए देखें ये करंट रेशियो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। फार्मूले में भी आपके पास नाम क्या है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो बास्केट बंडल जो पीछे हमने स्टार्ट में बैलेंस शीट आपको जो मैंने बताई थी उसकी तरफ अब जरा आपने इसको देखना है। इसकी जो वैल्यूज हैं, पहली वैल्यूज चले मैं आपको वो जो है बैलेंस शीट दोबारा ओपन करता हूँ। करंट एसेट देखें और करंट लायबिलिटी। ठीक है, इनको जरा हम बैक चलते हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को थोड़ा व्यू करते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, करंट एसेट बैलेंस शीट जो है ये हमारे पास जी बैलेंस शीट आ चुकी है। इसको जरा देखें। हाँ जी, ये लायबिलिटी पोर्शन है और ये हमारा जो है एसेट। हाँ जी, देखें करंट एसेट ढूंढे जरा इसमें कहाँ है। ऑलरेडी वो टोटल हुआ है, ये है 1195। ठीक है, ना हुआ होगा तो करंट एसेट जितना भी है इसको आप प्लस कर लोगे। ठीक है, तो ये आपका करंट एसेट का टोटल आ जाएगा। इसी तरह से जी करंट लायबिलिटी है, उनको हमने देखना है। तो करंट लायबिलिटी ये टोटल है 500। ठीक है, तो ये उसके जो है ओवरऑल अकाउंट्स हैं जिनके बिहाफ पे हम कह रहे हैं 500 टोटल करंट लायबिलिटीज हैं। ठीक है, तो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी की हमने बात की थी। हाँ जी, ये आपके पास आ चुका है। जी बताएं जरा फिर क्या आंसर आता है। ठीक है, 1195 आपके पास ये देखा है आपने करंट एसेट। ठीक है, डिवाइडेड बाय 500 करंट लायबिलिटी 2.39 क्या है स्टूडेंट, 2.39। अच्छा, ये जो आपकी रेशियो है पहले तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना है आपने। ठीक है, अब इसका मतलब बताऊं क्या है। जस्ट लाइक इसका मतलब है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 1 रेशियो 2.39। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि अगर आपको $1 देना था, ठीक है, अगर कंपनी ने क्या करना था, $1 या ₹1 पे करना था, ठीक है, तो कंपनी के पास जो है $2.39 या रुपीस हैं। ठीक है, इट्स मीन कि अगर आपने किसी का $1 देना है, आपके पास $2.39 है, इट्स मीन यू हैव एक्सेस अमाउंट। इट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर योर कंपनी कि आपके पास इजाफी पैसा है। ठीक है, आपके पास जो है आप इजीली अपनी जो लाइबिलिटीज हैं, करंट जो ऑब्लिगेशन है उनको इजीली पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इसका कॉन्सेप्ट था 2.39। तो यहाँ पे देखें, जैसे मैंने पहले बात की थी कि हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जरा कंपैरिजन हुआ है। ईयर 2018 का जो है 2.39 है। ठीक है, 17 का 2.26 है, ये हमारी कंपनी ही है। ठीक है, तो उसकी प्रीवियस रेशियोज ये हैं 1. अब देखें, इसको पहले अंडरस्टैंड करें कि 2.39 पिछले साल जो है 2.26 था और उससे पीछे 1.91। इट्स मीन कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास क्या आ रहा है कि 2.39 हमारे जो एसेट्स हैं उनमें ज़्यादा पोटेंशियल आ रहा है, तो ये शो कर रहा है ना। ठीक है, अच्छा, इंडस्ट्री से अगर हम जो है कंपेयर करते हैं तो इंडस्ट्री से भी हम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। इंडस्ट्री में जो स्टैंडर्ड है 2.15 है, लेकिन हमारे जो एसेट्स में पोटेंशियल है वो 2.39 है। ठीक है, तो रेशियो इज स्ट्रॉन्गर देन इंडस्ट्री एवरेज, इवन के हमारी जो रेशियो है वो स्ट्रॉन्गर है इंडस्ट्री एवरेज से भी। तो करंट रेशियो समवन हट अबाउट द मीडियन रेशियो फॉर द इंडस्ट्री 2.15
ठीक है। तो ये जो मैंने बातें की हैं उसी से रिलेटेड ये आगे बता रहा है कि कितना एक रिस्क लेवल आपके पास है, ठीक है या नहीं है। तो बहरहाल इस चीज़ को मोर लिक्विड, अच्छा उसमें फिर ये आ जाता है स्टूडेंट कि सम टाइम ये आपके जो करंट एसेट्स की हमने बात की थी, इसमें थोड़ा सा जो है ना एक एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कॉन्सेप्ट है कि ये सारे के सारे जो करंट एसेट हैं ये मोर लिक्विड एसेट नहीं है, ठीक है। तो खास तौर पे इनमें एक एसेट है जो कि मोर लिक्विड एसेट है ही नहीं, ठीक है। अच्छा उस वो क्या है, इन्वेंट्री है, ठीक है। इन्वेंट्री मोर लिक्विड एसेट नहीं कंसिडर किया जाता, उसकी रीजन क्या है कि हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री परचेज करते हैं, इन्वेंट्री से हमारी प्रोडक्ट तैयार होती है, प्रोडक्ट तैयार होने के बाद क्या होती है, सेल होती है, ठीक है। तो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से सेल, सेल से अकाउंट रिसीवेबल। तो इन्वेंट्री एक ऐसा आपके पास करंट एसेट में एक ऐसा अकाउंट है जो कि इजीली कन्वर्ट नहीं होता, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होके क्या करता है, एसेट में कन्वर्ट होता है। तो हमने तो बात की है लिक्विडिटी रेशियो की, कि लिक्विड रेशियो या लिक्विड एसेट जो कि इजीली जल्दी से कन्वर्ट हो जाए किसमें, कैश में। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, मोर एक्यूरेट आंसर निकालने के लिए ना एसेट टेस्ट रेशियो जो है इसमें फाइंड आउट करते हैं। जो एसेट टेस्ट रेशियो है ये फर्म की एबिलिटी को करती है मीट करंट लायबिलिटी विद द मोस्ट लिक्विड एसेट, ठीक है। तो मोस्ट लिक्विड एसेट के लिए जो है हम क्विक रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो के लिए क्या करते हैं, जो इन्वेंट्री है ना उसको अपने करंट एसेट में से निकाल देते हैं। बाकी फार्मूला सारा कुछ वैसे ही है, ये देखें करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो आपने शायद वहां पे व्यू किया था या नहीं, 696 हमारे पास इन्वेंट्री का अकाउंट था, ये जी करंट एसेट वैसे के वैसे 1195 और 696 हमारे इन्वेंट्री माइनस की डिवाइडेड बाय 500 तो 1 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि $1 या 1 रेशियो का क्या मतलब है कि आपने जहाँ पे जैसे मैंने पहले बात की थी ना, 1 रुपीज अगर किसी का देना है तो आपके पास क्या है, 1 ही है। इट्स मीन कि आप तो बैलेंस पे आ गए, इजाफी अमाउंट है ही नहीं और सारा का सारा पैसा आपने इन्वेंट्री में ब्लॉक करके रखा हुआ था, ठीक है। तो रेशियो कंपैरिजन यहाँ पे देखें, अब इंडस्ट्री हमसे बेटर है, प्रीवियस ईयर से जो है भी हम बिलो चले गए हैं। तो ये कैश हमारे पास हम खुश हो रहे थे, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा कैश या लिक्विड उसमें था। ये तो बेसिकली हमारा क्या निकला कि जो है हम वीकर हो गए। तो इट्स मीन कि हमने क्या किया हुआ है, बीडब्ल्यू ने, कि उसने जो है ज़्यादा स्टॉक रखा हुआ है इन्वेंट्री का। यहाँ पे इसका जो ये देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग current ratio and weak asset test ratio indicate potential problem in the inventory account, ठीक है। and note that this industry has a relatively high level of inventory, ठीक है। तो बाकी आगे जो है हमारे पास फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो है, फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो भी जल्दी से कवर कर लेते हैं। to assess the extent to which the firm is using borrow money we may use several different debt ratio, ठीक है। debt to equity ratio is computed by simplified dividing the total debt of the firm including the current liabilities, ठीक है, by its stockholder, ठीक है जी। तो ये आपके पास देखें डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसमें हमने यही देखना है कि हमने कितना पैसा जो है आई मीन लोन लेके इन्वेस्ट किया हुआ, ठीक है। तो डेट टू इक्विटी टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, बैलेंस शीट से जाके आप व्यू करेंगे, यहाँ पे आपको शायद नजर आए। तो 1030 ये हमारा टोटल डेट है, जिसमें 500 आपकी करंट लायबिलिटी है, 530 जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ठीक है। तो आपके पास टोटल डेट ये हो गया और 1139 हमारा शेयर होल्डर इक्विटी है, 0.90 आंसर आ गया है। 0.90 आंसर बच्चों मतलब ये है कि ये 1 से जो है हमारा है तो कम, ठीक है। एवरेज डेट यूटिलाइजेशन हम इंडस्ट्री एवरेज के करीब हैं, इसको 1 से कम ही होना चाहिए। अगर ये 1 से ऊपर चला गया, 1 के बराबर चला गया, इट्स मीन के हाफ हाफ, ठीक है। तो इस वजह से फिलहाल आपकी जो ये एवरेज डेट है यूटिलाइज रिलेटिव टू इंडस्ट्री एवरेज है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको मैंने लिखा हुआ है कि इसको शुड बी लेस देन द 1 प्रोवाइडेड शेयर होल्डर, क्योंकि इसमें आपके पास एक हिस्सा आ जाता है कि कितना शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया और कितना आपने, ठीक है। तो बहरहाल ये हो गया, डेट टू टोटल एसेट निकाल लेते हैं, इसका भी फार्मूला बहुत आसान, टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ठीक है। तो ये हमारे पास हम देखना चाह रहे होते हैं कि टोटल एसेट में से कितना पोर्शन आपका क्या है, डेट फाइनेंसिंग का है, तो 0.47। तो यहाँ भी इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से हम बराबर हैं, तो इसको 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी कैलकुलेशन और इसकी जो है आई मीन के इंटरप्रिटेशन दी हुई है, इसको पढ़ें। अगर कोई इश्यू होता है तो लाजमी दोबारा मैसेज करें, पूछें मुझसे, ठीक है। तो हमारा जो लेसन प्लान थे आज के वो यहीं पे थे, ख़त्म हुआ, ठीक है, लेक्चर ख़त्म।
और ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।